हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या, रवि देओरा के देओरा कुंवरजी ग्रुप से। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस आते हुए देखी है, चाहे वो कमोडिटी हो, इक्विटी हो, करेंसीज हो। क्लियरली एक रिस्क ऑन ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। आपकी टॉपिक्स कहाँ होंगी? गुड इवनिंग मनीषा। यस, आपने सही कहा कि सारे एसेट क्लास में, भले वो इक्विटी हो, कमोडिटीज़ हो, करेंसी हो, सारे में बढ़त देखने को मिली है। मेरे ख्याल से अगर दो पिक करना चाहूँगा तो बट ऑब्वियस है, गोल्ड में मैं बाई की स्ट्रेटेजी अपना चाहूँगा। मेरे ख्याल से यहाँ से करीब 400 से 500 रुपये का मोमेंटम पॉसिबल है। गोल्ड में अगर आपको बाई करना है तो 50 टू 350 के आसपास एंट्री रहना चाहिए, 50 टू 150 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में 50 टू 700 के टारगेट रखना चाहिए। वैसे ही क्रूड को बाई करने की सलाह रहेगी। 2780 का नवंबर वायदा एंट्री पॉइंट रहेगा, 2710 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 2890 करेंगे। दोनों एसेट क्लास में बाई की सलाह रहेगी। खरीदारी की राय यहाँ पर प्रेशस मेटल्स में भी और कच्चे तेल में भी। और रवि, आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर स्पेस में, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिक्स क्यूज हैं? त्योहारी मांग, चीन की बढ़त, स्पेकुलेटिव बाइंग, यहाँ पर कितना सपोर्ट है? डेफिनेटली सिलेक्टिव कमोडिटीज में आज प्रॉफिट बुकिंग है, जैसे सरसों की बात करें या अदर स्पाइसेस की बात करें। अदरवाइज ऑलरेडी देखें तो जो मॉर्निंग के लॉस थे वहां से एक रिकवरी भी थोड़ी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि उसमें भी दोनों साइड मैंने बाय का ही रिकमेंडेशन दिया है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज कॉटन कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा करना चाहिए। और अक्रॉस द ग्लोब देखे तो इंडियन कॉटन प्राइसेस है वो अपने लोवेस्ट लेवल पे है। तो अभी जो एक्सपोर्टर्स का पैरिटी वो 3% से ज्यादा है। तो आई थिंक एक एनकरेजिंग न्यूज कपास के लिए। तो मेरे हिसाब से कपास में खरीद करके चले। 1178 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1120 के करीब लगा है। सेकंड रिकमेंडेशन मैंने फेस्टिविटी को ध्यान में रखते हुए चना में बाय का दिया है। चना में 5370 के टारगेट के लिए बाय करें, स्टॉप लॉस लगा ले 5190 के करीब। ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह है। तो दोनों कमोडिटीज में मेरे बाय की रिकमेंडेशन है। चना एंड कपास में खरीद करके चलना चाहिए। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर भी है। पल्सेस में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और कपास में आपको खरीदारी की रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन बात और आज का हमारा बातचीत करने का थीम जो है वो खाने के तेल है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में, एक्चुअली कपल ऑफ मंथ्स में, हमने यहाँ पर लगातार बढ़त बनते हुए देखी है। घरेलू मांग अच्छी रही है, चीन को रिकॉर्ड सपोर्ट, एक्सपोर्ट से भी सोयाबीन में अब तक हमने मजबूती बनते हुए देखी है। वहीं पाम तेल में अच्छी खरीदारी है। हालांकि आज सरसों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है, लेकिन आगे के कुछ दिन कैसे रह सकते हैं? क्या दिवाली की मांग यहाँ पर और निकल के आएगी? बाइडेन की जीत का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और खाने के तेलों में यहां पर क्या फर्क पड़ सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर बीवी मेहता और जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर मेहता, पहले आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस तरह के क्यूज हैं? क्योंकि बाइडेन की जीत का फायदा हमने इस तरह से होते हुए देखा है कि स्टिमुलस ज्यादा आ सकता है और उसका फायदा क्रॉस एसेट क्लासेस को हुआ है। चीन और यूएस के संबंध बेहतर हो सकते हैं। बाजार इन खबरों को लेकर भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसका कितना असर आप खाने के तेलों में देखेंगे? नहीं, पहले तो जो आपने बताया सही है। जो बाइडेन की जीत हुई है उसका असर तो पूरा वर्ल्ड में हुई है, इंडिया पे भी है, चाइना पे भी है। और हो सकता है कि ट्रेड वॉर है थोड़ा कम हो तो उसकी भी इम्पैक्ट आएगी। और उनका जो एक फोकस है बायोडीजल पे, जो इनका बायोडीजल पे फोकस नहीं था, अपना डोनाल्ड ट्रंप का बायोडीजल पे ध्यान नहीं था और ज्यादातर ही वाज मोर प्रेफरिंग द फॉसिल ऑयल। ये बायोडीजल पे भी आएगा तो वो भी एक तेजी का आगे लेके जाएगा, क्योंकि ज्यादा ऑयल बायोडीजल में जाएगा यूएसए में जो पहले से कम था, तो वो भी एक तेजी का फैक्टर है। और ओवरऑल जो आप बता रहे हैं, आज जो फैक्टर लादीना फैक्टर है और जो लादीना फैक्टर का जो वेदर फॉर कहा जा रहा है कि अपने जून जुलाई में अगले साल बारिश कम होगी, तो वो भी एक तेजी का फैक्टर चल रहा है। तीसरा, जो डिमांड निकली है आजकल, जो चाइना की डिमांड है या तो यूएसए, अर्जेंटीना, ब्राजील का क्रॉप कम है, वो सारे फैक्टर तेजी का है, उसकी असर अपने पर हो रही है। और तीसरा फैक्टर ये कि इंडिया का भी फेस्टिवल चल रहा है, थोड़ा री ओपन हो रहा है बाइंग
आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट दिवाली तक तो तेज रहेगी। उसके बाद में जब भी सोयाबीन फुल स्विंग में आएंगे और साथ में ग्राउंडनट भी आएंगे, तो थोड़ा सेंटीमेंटल फर्क आना जरूरी है और शायद आएंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्यूज तो यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है ही, और काफी कुछ जो डायनामिक्स है इससे चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका फायदा ही मिलने वाला है भावों को यहाँ पर। नीरव, आप कैसे देखते हैं पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और क्या कुछ त्योहारी मांग भी यहाँ पर निकल के आ रही है? और तीसरी बात जो हम आज देख रहे थे वो थी रबी की तिलहन की बुआई, जो अब तक यहाँ पर औसतन कम है लेकिन अभी भी अर्ली डेज है। नहीं, देखिए मनीषा, इसमें सिचुएशन ऐसा है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सबसे पहले पाम मार्केट काफी सपोर्टिव है। ओवरऑल सिचुएशन में ये है कि एमपीओबी का जो स्टॉक रिपोर्ट आना है कल जो आएगा, उसमें एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक रिडक्शन फर्दर आएगा। 15.5 टू 15.8 लाख टन के आसपास का स्टॉक आना चाहिए, विच विल बी लोअर बाय लाख एंड हाफ टन। सो मोटा मोटी सिचुएशन ये है कि जनरली नवंबर अक्टूबर में पीक स्टॉक रहता था, 22, 23, इवन ईयर्स में 28 लाख टन का भी स्टॉक रहा है। वो सिचुएशन इस साल नहीं है। उसी के साथ में साउथ अमेरिका वेदर का जो हमने बात किया या यूएस का बात किया, वो सपोर्टिव न्यूज है। पर्टिकुलरली बाइडेन इलेक्ट होने से चाइना इज लिटिल रिलैक्स्ड कि देयर विल बी प्रो चाइनीज पॉलिसीज। तो सोयाबीन का जो फ्लो है जो ब्राजील पे शिफ्ट हो गया था, वो वापस यूएस मार्केट्स में आने की एक्सपेक्टेशन है। बायोफ्यूल पॉलिसी भी बाइडेन की थोड़ी सी प्रो बायोफ्यूल रहेगी, इसलिए थोड़ा सोया ऑयल को भी सपोर्टिव रहेगा। सो ये ओवरऑल सिचुएशन इंटरनेशनली थोड़ा सपोर्टिव ही एनवायरनमेंट है। एज फार एज त्योहारी मांग की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट डिमांड है। लॉकडाउन के असर अब सब खत्म हो चुके हैं। मार्केट हैज कम बैक टू इट्स नॉर्मल कंजम्पशन ट्रेंड इन जनरल एडिबल ऑयल सेक्टर, एक्सेप्ट बारिंग द केटरर्स एंड रेस्टोरेंट्स। बट मुझे लगता है कि आने वाले महीने 2 महीने में वो भी काफी बहुत नॉर्मलाइज होने लगेगा। उसी के साथ में अगर हम बुआई की बात करें तो अभी तक वेदर फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में थोड़ा वार्म था, इसलिए गवर्नमेंट के जो सोइंग नंबर्स आते हैं वो 10-15 डेज लैग के आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी हमको बुआई इसमें दिखने मिलेगी, और इस बार सरसों में बेटर बुआई, तो मिनिमम 10% हायर सोइंग होना चाहिए लुकिंग एट द प्राइसेस। तो आप दोनों से अब एक और सवाल है फाइनली, क्योंकि जो भी आपने फंडामेंटल्स दोनों ने मिलके गिनाए हैं वो सभी फिलहाल यहाँ पर बुलिश नजर आते हैं। जी जी, आज जो गवर्नमेंट का डेटा है, बुआई का डेटा है, एकरेज का डेटा है, वो काफी एनकरेजिंग नहीं है जी। हम भी चाहते थे कि भाई मस्टर्ड में 10-15% बढ़ेगा, पर आज जो डेटा आया है अब तक जो 5 नवंबर का डेटा दिखा रहा है कि 31 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो लास्ट टाइम भी 31 लाख थी, कोई बढ़ोतरी नहीं है जी। और ओवरऑल जो ऑइलसीड में एकरेज है 32.8 लाख, अगेन लास्ट ईयर 33। तो कहने का मतलब ये है कि जो एकरेज बढ़ना चाहिए और एक्सपेक्टेड था वो नहीं है। लेट्स होप कि भी अगले 10 दिन में कोई फर्क पड़ेगा। और जैसे नीरव ने भी बोला कि जो गवर्नमेंट का डेटा है उसमें लैग है 8 से 10 दिन का, तो हो सकता है कि 10-15 दिन के बाद का जो डेटा आएगा अपने सामने नवंबर एंड का, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। पर अभी का जो रुझान दिख रहा है कि भाई एकरेज बढ़ नहीं रहा है। हाँ जी। तो आज जैसे मैं कह रही थी कि आप दोनों ने जिस तरह से बात करी है, लगता यही है कि फंडामेंटल्स अभी स्ट्रांग हैं और हल्की सी बढ़त यहाँ से भावों में देखने को मिल सकती है। तो डॉक्टर मेहता, आपको क्या लगता है कि यहाँ से भी अभी तेजी का ही ध्यान रख के काम करना चाहिए? मेरा वो नीरव ज्यादा मेरे से जानता है तेजी या मंदी कम है। मैं तेजी मंदी में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पर एक चीज जरूर है कि जो इंटरनेशनल सेंटीमेंट से वो फॉर्म दिख रहा है और लोकल भी अभी अवेलेबिलिटी कम है जी। और खास करके मस्टर्ड में जो क्रॉसिंग इतना हो गया है और मस्टर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मस्टर्ड में तो तेजी रहेगी, उसमें दो बात नहीं है। और क्योंकि नया क्रॉप तो फरवरी में आएगा, तो तब तक मस्टर्ड में प्रेशर रहेगा ही। हाँ जी नीरव, आपके ऊपर पूरा भार डाल दिया है डॉक्टर मेहता ने कि आप बताइए कहाँ जाता हुआ लगता है बाजार। ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव ट्रेंड पे है। 1000 रुपीज का सोया रिफाइंड का मार्क एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मार्क है। 3 डिजिट का सोया ऑयल 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया है। सो दैट हैज बिन लाइक नाउ 3 डेज जो मार्केट 1000 रुपीज को काफी रेजिस्ट कर रहा है, बट मुझे लगता है कि कंफर्टेबली 1000 रुपीज के ऊपर चले जाएगा।
1010 1015 तक भी जा सकता है। बट ये 1000 रुपीज का मार्क ये हमको रियलाइज भी करा रहा है कि अब हमको हमारी रिस्क को समझना पड़ेगा और हमको पोजीशंस, क्योंकि वैल्यूज काफी बढ़ती जा रही हैं तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, तो अब हर इन्वेस्टर को या हर ट्रेडर को उसका एक्सपोजर भी अब रिड्यूस करना चाहिए। एक वैलिड एडवाइस है यहाँ पर सभी कारोबारियों के लिए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कैसा लगता है ये पूरे खाने के तेलों का सेक्टर, और आपकी क्या राय होगी यहाँ पर? जो फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी दोनों एक्सपर्ट ने बात कर ली है। बेसिकली मुझे लग रहा है कि आरएम सीड को छोड़ के तीनों कमोडिटीज, सीपीओ मींस पाम ऑयल, सोयाबीन एंड सोया ऑयल, तीनों में मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। आरएम सीड में जो एकरेज के डेटा जिस हिसाब से मेहता जी ने बताया अभी एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि डेटा डिलेड है। आई थिंक जो प्राइसेस चल रहे हैं मेरे हिसाब से सोइंग एक्टिविटीज में थोड़ा यहाँ से उछाल देखने को मिलेगा, तो प्राइसेस में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। वैसे भी थोड़े प्राइस में फैक्टर इन भी है क्योंकि ऑलमोस्ट देखे तो 50% का एक प्राइस एप्रिसिएशन आरएमसी ने इस साल में दिखा है, तो मैं वहां वेट करना चाहूंगा। अदरवाइज सीपीओ पॉजिटिव न्यूज है, बिडन का आना पाम ऑयल के लिए 925 के टारगेट के लिए उसको बाय कर सकते हैं, 830 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन सोया ऑयल में रहेगा, वहां भी खरीद की सलाह है। 1040 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 940 का स्टॉप लॉस है। और दूसरे दोनों में पॉजिटिव न्यूज है कि रिसेंटली एक स्पेकुलेशन चल रहे थे कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी कट हो ये दोनों में, बट मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि अभी शॉर्ट टर्म में या नहीं है, तो आई थिंक ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर दोनों कमोडिटीज के लिए है। तो उसका एक मींस की सोयाबीन है, उसको इंटरनेशनल क्यूज शानदार है, 1100 के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड करना वो काफी एक एनकरेजिंग बात है ग्लोबल सोयाबीन प्राइसेस के लिए। तो वहां भी मुझे लग रहा है 4450 तक के टारगेट दिखने चाहिए, 4050 का स्टॉप लॉस भी लगा लेना है। और दूसरा जो पॉजिटिव फैक्टर है कि जो ये फेस्टिविटी चाइना में जनवरी एंड में चालू होगी, तो उसके पहले चाइना का इंपोर्ट ऐसे ही रैंप अप रहेगा और टोटल 100 मिलियन टन तक के इंपोर्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये फैक्टर पॉजिटिव है, तो तीनों कमोडिटीज में मेरी खरीद की सलाह है। चलिए, तेजी का ही ध्यान अभी भी यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट्स की तरफ से आता हुआ, तो ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है, तो अपनी वैल्यू वॉल्यूम संभाल के चले, लेकिन बढ़त की उम्मीद यहाँ से फिलहाल भावों में। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल जवाब करेंगे शुरू। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम शो में शामिल करते हैं। राघव अमृतसर से हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। राघव नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार जी। मैडम मैंने चना का एक लॉट लिया हुआ है जी 5200 पे जी नवंबर, तो ऊपर 5300 तक गया था, अभी क्या पोजीशन लगती है जी इसकी फ्यूचर में? चने के भावों में आज सपोर्ट देखने को मिला है और एक्चुअली रवि की तो खरीदारी की यहाँ पर कॉल भी है इन स्तरों पर। रवि, आप क्या राय देंगे राघव जी को, क्योंकि 5200 के करीब इन्होंने खरीदा है, मुनाफा वसूली के बाद भी इनके स्तरों से तो ऊपर ही है, लेकिन क्या 53 वापस आएगा? जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सेफ्टी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अपने पोजीशन आप एक बार दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर ले और बाद में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बढ़त यहाँ से दिखनी चाहिए। 5370 के लेवल्स आपको दिसंबर में दिखने चाहिए। हालांकि अगर आपको रोल ओवर नहीं करना है, ये ट्रेडिंग के लिए ही पोजीशन थी आपकी, तो मेरे हिसाब से आप रुक सकते हो। 5170 मींस आपके कोस्ट से 30 रुपया नीचे एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे हिसाब से जो ये रैली है, जो मेरे टारगेट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से अगर नवंबर का स्प्रेड ले तो आई थिंक वो 5300 तक के लेवल्स दिखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लेवल पे अगर नवंबर पे ही आप रुकना चाहते हो तो 5170 से स्टॉप लॉस लगा के आप रुक सकते हो। मुझे यहाँ से 60 से 70 पॉइंट की और बढ़त की उम्मीद है, तो आपको रुकना चाहिए, ट्रेंड बुलिश है। रवि, बहुत सटीक सलाह वहां पर, और राघव जी आप इसे जरूर मानिए और अपना स्टॉप लॉस यहां पर पक्के से लगाइए। आप ऑलरेडी थोड़े मुनाफे में हैं, लेकिन और मुनाफे के लिए वो सलाह आपके लिए है। विकास बांसवाड़ा राजस्थान से अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास नमस्कार, कहां पे ट्रेड किया है और क्या है आपका सवाल? जी नमस्ते मैडम जी मैंने 66-200 पे बाय किया है सिल्वर। आपने कब खरीदा है इसको?
आज ही खरीदा मैडम। ओके, विकास जी ने आज यहाँ पे चांदी खरीदी है 5 लॉट 66,200 के लेवल्स पे। प्रथमेश, क्या राय है? चांदी सभी को काफी बुलिश नजर आती है। एक्चुअली सोने चांदी में खरीदारी की राय भी निकल के आई है, लेकिन ये किस टारगेट के लिए और कितनी बढ़त के लिए यहाँ पर रुके? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 67,400 रहेगा। इनका स्टॉप लॉस रहेगा 65,400 का। स्टॉप लॉस लाकर होल्ड करें, खड़े रहे पोजीशंस पे, और मेरे ख्याल से इन 67,400 बहुत जल्दी पॉसिबल है। चलिए विकास जी, अपनी पोजीशंस होल्ड करिए, आपको अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद है यहाँ से। ऑफ कोर्स आपके बाइंग लेवल से हल्का सा हमने भाव यहाँ पर गिरते हुए देखा है, लेकिन आगे मुनाफे के लिए यहाँ पर तैयार रहें। हमारे साथ अब मनोज जैन जी अशोकनगर MP से फोन लाइन पर है। मनोज जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी मैडम, मेरा सवाल है, मेरा सोयाबीन बाइंग है जी 4292 पे जी 10 लॉट है, उसमें क्या होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? जी मनोज जी, आज हमारा पूरा जो बातचीत का थीम था वो खाने के तेल था, और हमने 2 इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करी, अपने एनालिस्ट से बात करी, और सबकी यही राय है कि खाने के तेलों में आगे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। रवि, क्या राय देंगे? 10 लॉट सोयाबीन के खरीदे हैं 4,290 पर, कब तक होल्ड करें और क्या टारगेट्स इनको लगाने चाहिए? होल्ड करें आप। मुझे लग रहा है कि जो रिसेंट फंडामेंटल से थोड़े पॉजिटिव और उस हिसाब से प्राइस में रिएक्शन है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है एंड आप अगर रुक सकते हो, मेरे हिसाब से 4,160 के करीब स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड कर। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, बट मुझे लग रहा है कि 4350 के लेवल्स जल्दी उसमें दिखने चाहिए। तो मैं ये लेवल से नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के ही बोल रहा हूँ। तो आप अपनी जो पोजीशन है यहाँ से मुझे लग रहा है कि और 60-70 पॉइंट की तेजी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, और ऑल ओवर जो तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4400 तक की है। तो स्टॉप लॉस लगा के रुके, और सिस्टमेटिक जैसे ऊपर चला जाए, आपके पास 10 लॉट है तो 3 से 4 लॉट में एक बार यहाँ से 60-70 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर ले, और रेस्ट 4400 के जितने करीब मिले वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और सारे जो 10 लॉट है उसको 4,160 का स्टॉप लॉस लगा ले। ठीक है, तो चलिए मनोज जी, वो राय आपके लिए है कि अपनी पोजीशंस होल्ड करें आप सोयाबीन में, और यहाँ से अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद हमारे एक्सपर्ट को है। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रथमेश और रवि आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने में उनकी मदद करने के लिए, मुनाफे कमाने के लिए भी बहुत शुक्रिया, और मुझे भी दीजिए इजाजत।